Hello, everybody. Good morning. Today, I am going to share with you a very powerful concept. एक बहुत ही important और बहुत ही powerful concept के ऊपर हम अभी बात करने के लिए जा रहे हैं कि हम जब इस दुनिया में देखते हैं कि हम दुनिया में जब लोगों को देखते हैं तो दुनिया में कुछ लोगों ने बहुत ही हाई सक्सेस अचीव किया है और कुछ लोग जो है वो बहुत ही एवरेज लेवल पे जिंदगी को जी रहे हैं। तो साइकोलॉजी में एक स्टेटमेंट है कि वी ऑल आर बॉर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी। इसका मतलब यह है कि हम सारे लोग इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं तो हमारी जो न्यूरोलॉजी है, इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन सबका सेम ही है। देयर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन यू एंड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लाइक बिल गेट्स और रतन टाटा। ये सभी लोगों के अंदर, रतन टाटा हो गया, बिल गेट्स हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, ये सभी लोगों के अंदर जो ब्रेन है, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर और हम लोगों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या ब्रेन है, जो हार्डवेयर पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स लगभग सेम है। तो व्हाई सम पीपल्स अचीव हाई सक्सेस, अगर इस सवाल का अगर जवाब ढूंढने के लिए हम चालू करेंगे तो हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो उनका जो माइंड है, उस माइंड के ऊपर बहुत एफर्ट करते हैं। माइंड को अपग्रेड करने के लिए बहुत टाइम, बहुत मनी, बहुत एनर्जी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपग्रेड करते हैं। और उनको पता है कि माइंड को कैसे यूटिलाइज करना है। और जो एवरेज लोग होते हैं वो एवरेज लोग माइंड का यूटिलाइजेशन नहीं करते। एक एग्जाम्पल के साथ में हम चीजों को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में एक लैपटॉप होता है। लैपटॉप के जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे लैपटॉप का स्क्रीन है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, टच पैड है, माउस है, जो लैपटॉप के अलग अलग पार्ट है, ये जो पार्ट है सारे पार्ट को मिला के हम बोलते हैं हार्डवेयर ऑफ द लैपटॉप। और जो लैपटॉप का पार्ट है जो उस लैपटॉप को गवर्न करता है, जो लैपटॉप का अलग अलग पार्ट का फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उस पार्ट को बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऑफ द लैपटॉप। अगर हमारे पास में कोई भी लैपटॉप हो, कितना भी अपग्रेडेड लैपटॉप हो, सॉफिस्टिकेटेड लैपटॉप हो, अगर उस लैपटॉप के अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, हमने जो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाली हुई है, वो अगर अपग्रेडेड नहीं है, वो अगर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम डाला है, तो वो लैपटॉप उतना इफेक्टिवली, उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। और दूसरी एक चीज, अगर उस लैपटॉप को जिसके अंदर अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर नहीं है, उस लैपटॉप को अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो वायरसेस है, वो बहुत सारे वायरसेस उस लैपटॉप में एंटर करेंगे। और जो लैपटॉप के अलग अलग पार्ट्स है, जैसे हार्डवेयर है, जो लैपटॉप का जो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर का फंक्शनिंग और डिफिकल्ट कर देंगे। तो इसके लिए लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर जो एंटीवायरस है, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस एग्जाम्पल को हम ह्यूमन बीइंग के साथ अगर कंसिडर करेंगे तो हमारा ह्यूमन बीइंग के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे ब्रेन है, हमारा जो हैंड है, हमारे बॉडी के अलग अलग बाकी के पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स को हम बोलेंगे हार्डवेयर। और इन सब पार्ट को रन करने वाला जो पार्ट है वो है हमारा माइंड। वो जो पार्ट है जो फंक्शनिंग करता है वो है हमारा माइंड। अगर हमारा माइंड अपग्रेडेड नहीं है, हमने हमारे माइंड के ऊपर कोई मेहनत नहीं की है, तो होता क्या है कि हम जब एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जब अलग अलग लोगों को मिलते हैं, तो वहां की जो निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, हमारे ऊपर असर करती है। हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट है, वो बॉडी के पार्ट का फंक्शनिंग बहुत ही डिफिकल्ट कर देती है। और इसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है, जैसे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना जरूरी है, लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस डालना जरूरी है, वैसे हमारे माइंड के अंदर कुछ थॉट प्रोसेस को डालना, कुछ बिलीव्स को डालना, कुछ वैल्यूज को डालना उतना ही जरूरी है। क्योंकि हम अगर इस थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं करेंगे तो हम बहुत सारा टाइम निगेटिव डिस्कशंस, लोगों के निगेटिव कमेंट को झेलना, बहुत सारी चीजें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीजों में, क्योंकि हमने हमारा माइंड को अपग्रेड नहीं किया है।
और ये एक ही ऐसी चीज है जो सबसे वैल्यूएबल चीज अगर हम लोगों के पास में कोई है तो वो है हमारा माइंड। और ये माइंड कैसे काम करता है ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड फंक्शंस, हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स। ये वैसे ही है जैसे हमारे घर के सामने अगर किसी ने ऑडी गाड़ी खड़ी की है, या हमारे घर के सामने अगर किसी ने BMW गाड़ी खड़ी की है, और हमें अगर ये पता नहीं है उस गाड़ी को कैसे यूज करते हैं, तो हमें उस गाड़ी का कोई यूज नहीं है। वो गाड़ी को कैसे ऑपरेट करते हैं अगर हमें पता नहीं, तो उस गाड़ी को कैसे, गाड़ी का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। इन द सेम में अगर हमारा माइंड जो है, ये माइंड कैसे यूज करते हैं, माइंड कैसे फंक्शन करता है, अगर ये चीजें हमें अगर पता नहीं है, तो हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी या सबसे बड़ा ट्रेजिक चीज यही है कि हमें उसका फंक्शनिंग पता नहीं है और हम उसका बेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह पे कहा है, द पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिज माइंड इज मास्टर ऑफ हिज रिजल्ट। अगर आपको अगर आपको आपके रिजल्ट का मास्टर बनना चाहिए, अगर आप आपका रिजल्ट का मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो रिजल्ट किसी भी फील्ड के हो, आपके हेल्थ में हो, आपके सक्सेस में हो, आपके रिलेशनशिप के रिजल्ट हो, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, जो भी रिजल्ट आप आपके लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अगर आप उन रिजल्ट के लिए आपके माइंड का यूज नहीं करने के लिए सीखेंगे, तो आप वो रिजल्ट अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। जिस भी आदमी ने आज अपने लाइफ में रिजल्ट अचीव किया, कहीं ना कहीं उसने जाने और अनजाने में अपने माइंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। चाहे वो जानता है इन चीजों को, चाहे ना जानता है, लेकिन उसने एक ही चीज का यूज किया है, वो उसके माइंड का यूज किया है। और हम आने वाले वीडियोस में ये समझेंगे कि हमारे माइंड अलग अलग लेवल्स पे कैसे फंक्शन करता है, हमारे माइंड एग्जैक्टली हमारे रिजल्ट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीजें आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले अगर एक चीज सबसे पहले हमें अगर समझ नहीं आए, जिस एक चीज को हमें आज अगर हमारे दिमाग के अंदर डालना है, वो ये है कि द पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिज माइंड is the master of his result. Thank you.